अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जनाब ब्राउन फ्लेक्स हैं और इसमें नो शुगर एडिड है। ये मैं लाई थी, सोचा अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूँ। और आज जनाब बनाने जा रही हूँ माश की दाल और गोश्त। माश की दाल रात को ही भिगो कर रख दी थी और सुबह जनाब जो बर्तन शर्तन और किचन का हाल है वो तो दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आई हूँ अब नाश्ता बनाने और इस वक्त माशाल्लाह 10:30 का टाइम हो रहा है। और आज बनेंगे मालाबार पराठे। और ये मेरे हस्बैंड साहब खाते हैं बहुत कम, 15 दिन में एक दफ़ा खाते हैं। और ये लूलू के मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं। और लूलू के माशाल्लाह मालाबार पराठे सही मालाबार पराठे थे, यानी छोटू छोटू प्यारू प्यारू से। और इतने छोटे थे कि एक से तो गुजारा होने वाला नहीं था। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए दो बनाए, कम से कम एक तो लगे, दो बनाए तो इसलिए ऑफ़र में भी लगे हुए थे। ऑफ़र में अक्सर वही चीज़ मैंने देखा है लगती है ज़्यादा, जो कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी हो। हैं बहुत मज़े के, अच्छे बने थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैं पहले वाले लाए थे ना वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। खैर जनाब, ले लें, छोटे बच्चों वाले घर में तो खैर बहुत ही अच्छे हैं। मतलब 15 पराठे जो हैं वो 10 रियाल के आपको ऑफ़र में मिल रहे थे। साथ ही दही और बादाम, जो मेरा रोज़ का काम है, सबसे पहले बादाम छीलती हूँ और दही शही निकालती हूँ। और अंडे जो मैंने इतने सारे तोड़े थे, अल्लाह माफ़ करे, मैंने नहीं तोड़े थे, टूटे हुए निकले थे। उनको मैंने इस डब्बे में डाल लिया था। इसको अब मैं जनाब इसकी जो यॉक्स हैं वो निकाल के फेंक दूँगी। जितनी भी योक्स हैं, दो ही रह गई हैं वैसे, दो तो मैंने कल बना ली थी, हाफ हाफ हम दोनों मियाँ बीवी ने ले लिया था। और अभी जो है इसके अंदर 2 योक्स हैं वो मैंने निकाल कर फेंक दी हैं। और इसको मैं, जो अंदर थोड़ी सी टूटी हुई योक थी उसके साथ इसको वाइट्स को फ्राई कर लूँगी। अब ये पराठों ने सेकने में भी काफ़ी टाइम लिया था, या तो बिल्कुल फ्रोज़न थे, थोड़ा इनको मुझे रूम टेम्परेचर पर लाना चाहिए था, तो काफ़ी टाइम लिया था, तकरीबन 10 से 12 मिनट लिए थे, तब जाके ये जनाब एक पराठा जो है वो फ्राई हुआ है। लेकिन दूसरा निस्बतन जल्दी हो गया था, इससे मुझे एहसास हुआ कि वो थोड़ा डीप फ्रॉस्ट हो गया था और ये जो था फुल फ्रोज़न था। खैर इसको पलट पलट के और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था। वैसे अपने पराठे पे मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो कहते हैं खाना बंदा खाए तो सही तरह खाए, मतलब जो उसको शौक़ है और जो अच्छा लगता है, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती पेट भरे। बहरहाल हर बंदे की अपनी सोच होती है। अब शादी हो जाए इसका ये मकसद तो नहीं कि हर चीज़ दोनों की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। डिफरेंस यही ज़िंदगी में रौनक है। आपकी थोड़ी बहस हो जाती है, थोड़ी सी खुशी हो जाती है, गमी हो जाती है, रौनक लग जाती है। वरना आप ये देखें कि अगर सब कुछ एक जैसा हो तो उससे भी बोरियत होने लग जाती है। खैर हमारी बहस अक्सर ऑयल के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर चलती रहती है, जिनको मैं अनहेल्दी समझती हूँ और ये माशाल्लाह सही समझते हैं। और ख़ास तौर पे बस खाएं, थोड़ा खाएं या ज़्यादा, ज़्यादा वैसे खाते नहीं हैं, खाते नॉर्मल ही हैं, बल्कि बाज़-औक़ात नॉर्मल से भी कम, लेकिन खाते टेस्टफुल चीज़ हैं जो इनके टेस्ट बड्स को अट्रैक्ट करे। और ये देख लें अंडा पराठा तैयार है। और गुस्सा मुझे किस बात पे आया कि कबाब साथ नहीं दिया था। और कबाब का जब मैं बर्तन धोने शुरू किए हैं तो जनाब आया कि कबाब नहीं दिया। मैंने कहा अंडा इतना ज़्यादा है तो कबाब आप साथ ना लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए। चाहिए तो फिर जाहिर है मुझे तो देना पड़ेगा। फिर बर्तन शर्तन रोक के पहले उनको जनाब कबाब बना के दिया और उसके बाद जनाब ये बर्तन अपने धो लिए, बेसन साफ़ किया। और ये एक तरह से नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और दिन के पहले खाने का स्टेप जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब जनाब बारी आएगी, मैं नाश्ते के साथ ही खाना चढ़ा देती हूँ। एक तो नाश्ता खैर हमारा आजकल होता भी लेट है, और अगर लेट ना भी हो तो मेरा ये होता है कि सफाई अगर की जाए तो खाना तैयार हो, ताकि घर सारा दिन साफ़ रहे और कुछ भी नीचे ना गिरे, एक कतरा भी नीचे ना, और घर सुबह तक नाश्ते तक इंशाल्लाह नीट रहे। वरना आपको पता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एहतियात से काम कर लो, कुछ ना कुछ नीचे ज़रूर गिरता है और किचन जो है वो अनटाइडी हो जाता है। और अनटाइडी हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उलझन होती है, काम भी हम बड़ी मुश्किल से मैं करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद खाना चढ़ा दिया जाए, बन जाए, उसके बाद मैं सफाई करूँ। और माश की दाल और गोश्त तो मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, अपनी अम्मी के तरीके से,
इसमें जनाब बस प्याज लहसुन डालूँगी और अदरक जो है वो मेरे पास चॉप तो फ्रोज़न पड़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ नई भी हर दफ़ा ले आती हूँ। कई चीज़ों में जूलियन कट काट के डालनी पड़ती है, कई मतलब ऐसे फ्रेश अदरक की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ तरीके से कटी हुई तो मैं ले आती हूँ, जब बच जाती है हफ्ते के आखिर में तो उसको चॉप कर लेती हूँ और चॉप करने के बाद बाकी फ्रीज़ कर लूँगी। और थोड़ी सी ज़्यादा माश की दाल में अदरक लहसुन हमेशा ज़्यादा डालना चाहिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद गोश्त जो है वो मैंने डाल दिया और सारे मसाले वही जो रूटीन के होते हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और पानी का 1 कप डाल दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे दूँगी। और 10 मिनट के बाद भी इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं होता, थोड़ा सा रह जाता है, रहना बेहतर है बजाय बिल्कुल खुश्क होके हंडिया आपके नीचे लग जाए और आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। और एक जनाब मैंने फ्रोज़न टमाटर डाल दिया इसके ऊपर, 10 मिनट का इसको प्रेशर पर चढ़ा दिया और 10 मिनट तक मैं ज़ाहिर है कि जो मैंने खिलारा डाला हुआ है प्याज लहसुन का गंध, और इसके अलावा जनाब थोड़ी सी डस्टिंग करनी है कमरे में जाके, वो डस्टिंग करूँगी। और पहले किचन को ऊपर से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, अब सिर्फ भूनने का काम रह गया है। और रोटी पकाना तो वैसे ही मैं पहले रोटी मेकर में बना लेती हूँ तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, उससे खुश्का वगैरह जो है वो नीचे बिल्कुल नहीं गिरता। और जनाब ये हमारा 10 मिनट के बाद इसका हाल है। इसमें जनाब पानी पहले मैंने खुश्क किया है और इसके बाद इसमें ऑयल जाएगा और ऑयल के साथ कितनी देर में भुनाई करती हूँ अब तो सबको पता चल गया होगा जो लोग देखते हैं कि 10 मिनट तक इसको खूब पानी डाल के भूनना है। और दरमियान में हरी मिर्च भी डालूंगी। हरी मिर्च से तो यार ऐसी डरी हूँ मैं, इस दफ़ा जो है वो मैं सऊदी हरी मिर्च ही लाई हूँ। मेरी किसी व्यूअर ने ही कहा था, मेरी सिस्टर ने कहा था कि अब सऊदी हरी मिर्च यूज़ करके देखें, वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। पर वो इस दफ़ा लेकर आई हूँ छोटी, और वो जो गोल वाली मिर्च है वो तो मुझे मिली नहीं। बस जनाब 10 मिनट भूनने के बाद दरमियान में मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी और उसके बाद दाल ऐड कर दी। और जितना शोरबा कम से कम मैं बना सकूँगी उतना ही बनाऊँगी, वरना ये ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना है और मेरी बच्ची जो है वो पालक चिकन ही खाएगी, उसको ये माश की दाल इतनी पसंद नहीं है। खिलाऊँगी तो खा तो लेगी, लेकिन जिस तरह खाएगी उससे बेहतर है उसे ना ही ऑफ़र की जाए। और ये जनाब इसको फिर मैंने 5 मिनट का प्रेशर दिया था और माशाल्लाह मेरी ये दाल जो है वो दाल और गोश्त बनकर तैयार है। और इसमें अभी ऑयल नहीं आया, इसलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये तो इसका इतना अच्छा इनका नहीं बना सालन, और ना इसका कोई कलर है ना इसके ऊपर कोई ऑयल है। और हरा धनिया मैं इस दफ़ा डालना भूल गई थी। माश की दाल क्योंकि वाइट होती है और गरम गरम हो, जब तक ऑयल ऊपर ना आए तो आपको पता है वो वाइट वाइट ही सालन लगता है, इसलिए मैं भी घबराई नहीं हूँ। तजर्बा बड़ी चीज़ है जनाब। और हरे धनिया को इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ और जैसे ही ऑयल ऊपर आता है आपको करीब से मैं दिखाती हूँ और साथ साथ चख भी रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा दाल गोश्त तैयार है। बताएं आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। उसके बाद जनाब जब बटन ऑन करती हूँ नीचे ये कालक सी लगी होती है और बटन भी गंदे हुए हुए होते हैं। आज सोचा कि इनको साफ़ कर लूँ और इन्हीं को मैंने अच्छे से साफ़ किया है। ये स्टील की कूची से ही साफ़ हुए हैं, पता नहीं किस ज़माने के लगे हुए थे। और हमारी सोप डिश का हाल भी आप देख लें। हालांकि मैं धो लेती हूँ लेकिन बाज़ औक़ात आपको पता है सुस्ती हो जाती है घर के कामों में। और अब तो खैर अच्छी खासी गंदी हो गई थी, अब तो सुस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखने में इतनी बुरी लगती है कि क्या बंदा इससे मुंह धोए या हाथ धोए। इससे तो वैसे ही देखकर उलझन हो रही थी मुझे, कहा 2-3 दिनों से हो रही थी लेकिन उलझन को मैं इग्नोर कर रही थी। आज हद हो गई तो फिर मैंने इसको कहा अच्छे से धो लेती हूँ। ये स्टील की कूची वैसे है बड़े काम की चीज़, हर जमी हुई चीज़ को आराम से उतार देती है, थोड़ा सा रगड़ो तो उतर जाती है। खैर ये देख लें मैंने साफ़ सुथरा करके अपनी सोप डिश रख दी है। नई इसलिए नहीं लग रही कि इसके ऊपर एक परमानेंट ब्लैक दाग सा लग गया। और कल हस्बैंड साहब को छुट्टी थी और उन्होंने कहा कुछ सामान लेना है तो चलो चलते हैं। मुझे तो कोई बस हल्का सा आँख का भी इशारा कर दे कि बाहर जाना है और आपकी बहन जो है वो फ़ौरन तैयार हो जाती है, बेशक जिस हाल में भी हो। अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक इनकार नहीं किया। थोड़ा सा सौदा ख़रीदा था, उसके बाद जनाब फूड कोर्ट का चक्कर लगाना लाजमी था कि मुझे ही चाय पीनी थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने को, और चाय पिया तो साथ फिर जाहिर है बगैर खाली चाय पीते हुए फूड कोर्ट में आपको पता है कितना बुरा लगता है।
ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता, तो मैंने फिर बर्गर किंग से बीफ बर्गर लिया। और जनाब ये एक जो था पैकेज था, इसमें चिप्स और बर्गर और साथ कोक लाजमी लेनी थी आपको। अगर आप नहीं लेते तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता इसमें से। ये बर्गर भी मैंने आपको अंदर से दिखा दिया। तो चिप्स तो खैर बच के वापस आ गए थे, और कोक तो किसी ने पी नहीं। वो जो फ्रीज़र रखा हुआ होता है सामान के लिए, तो जो नहीं आपने यूज़ करना वहाँ रख दें, तो वो कोई ले लेगा जिसको ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। और ये मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे खाता देख के शायद उनका भी दिल कर पड़ा। मैंने तो उन्हें ऑफ़र की थी, लेकिन उन्हें मेरा चॉइस पसंद नहीं आई कि तुम क्या लेके आई हो। खैर जनाब, वो अपने लिए ये लाए थे पोपाइस से फ्राइज़ थे, इसके ऊपर चीज़ सॉस थी, चीज़ सॉस डली हुई थी, और साथ ही ये चिकन चंक्स थे। और फिर हम हारा गए थे, वहाँ से कुछ सब्ज़ी और गोश्त ख़रीदना था। गोश्त तो खैर आपको पता है मैंने इतना ज़्यादा इस दफ़ा लिया नहीं है, लेकिन रौनक बहुत थी। काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़ इस वक्त आई हुई थी, और इनके पास फालसे भी थे जनाब, और सारे लोकाट और पाकिस्तानी मैंगोज़, और कीमत ऐसी कि बंदा कानों को हाथ लगाए। 70 रुपए का ये एक बॉक्स दे रहे थे, कुछ 50 का भी था, लेकिन बहरहाल मेरे लिहाज से 7 या 8 मैंगोज़ उसमें सारे थे। काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन माशाल्लाह शौकीन लोग ख़रीद रहे थे। मैंने इसलिए नहीं लिया कि हमारे घर में एक आम हम तीनों मिलकर खाते हैं, और वो भी जनाब नखरों से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो शुगर की वजह से थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो तो माशाल्लाह आमों के शौकीन हैं। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर